हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का जो चौथा पोयम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसको पढ़ेंगे। ये जो कविता है, इनका जो पोएट है यानी कि राइटर, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा गया है। तो पढ़ने से पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको देखते हैं। बिफोर यू रीड, क्लोज योर आइज फॉर ए मोमेंट। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। एंड थिंक दैट, और यह सोचो कि यू आर इन ए जंगल, तुम किसी जंगल में हो। वाट ऑल डू यू हियर और सी, तुम्हें वहां क्या दिखाई देगा या क्या सुनाई देगा। डोंट द साउंड फ्रैटन यू, क्या तुम्हें वहां की आवाज डराएगी नहीं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट स्टॉप्स बाई अ फॉरेस्ट ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्नोवी इवनिंग में, बर्फ वाली शाम में, कवि जंगल में रुकते हैं। ही इज टेम्प्टेड, उन्हें इच्छा होती है टू स्टे बैक, दोबारा जंगल में चला जाए। एंड रेस्ट ए वाइल, और कुछ देर के लिए आराम करे। वाट डज ही फाइनली डिसाइड टू डू, अंत में वे क्या निर्णय लेते हैं। रीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ, पढ़ो और खुद से पता करो। तो प्यारे बच्चों, कविता के ये पहला स्टैंजा है। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इसका अर्थ को देखते हैं। Whose woods these are, ये पेड़ जो मैं सोचता हूँ, I know, कि मैं पहचानता हूँ। His house in the village, though, उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here, लेकिन वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow, जब मैं उनके पेड़ों को बर्फ से ढकते हुए देख रहा हूँ। कविता का अगला स्टेंजा है प्यारे बच्चों। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. इसका अर्थ है, My little horse, मेरा छोटा घोड़ा, must think it queer, जरूर सोचता होगा कि to stop without a farmhouse near, कि बिना किसी फार्म हाउस के रुकना अजीब है। Between the woods and frozen lake, पेड़ों और जमी हुई झील के बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे अंधेरी शाम में। कविता का तीसरा स्टेंजा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। अर्थ में आते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वह लगाम की घंटियों को एक झटका देता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी एकमात्र आवाज है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक, हवा का बहना, एक हल्की फुसफुसाहट, जब पेड़ धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहे हों। कविता का ये चौथा और आखिरी स्टेंजा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अर्थ में आते हैं। द वुड्स आर लवली, जंगल यानी कि पेड़ों का झुंड सुंदर है। डार्क एंड डीप, अंधेरे और गहरे। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मेरे पास वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। ये जो पोयम है प्यारे बच्चों, इस पोयम का जो पोएट है, माने जो इसके जो राइटर, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके बारे में क्या यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग एक झलक देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है।
नो द पोएट, कवि के बारे में जानिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1963 में। वाज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकी कवि थे। हु हैज रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स, जिन्होंने बहुत से सुंदर कविताएं लिखे हैं। ऑन नेचर एंड विलेज लाइफ, प्रकृति और विलेज लाइफ पर आधारित। ही रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स, उन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। हिज पोएम्स, उनका जो कविता है फायर एंड आइस, और दूसरा कविता है द रोड नॉट टेकन आर ट्रूली इंस्पिरेशनल, ये दोनों कविता सचमुच में प्रेरणादायक है।